गुलबहार सुल्तान ने खबर भिजवाई है, जल्द अज जल्द आपको वहाँ पहुँचना है। उन्हें मदद की ज़रूरत है। आखिर बात क्या है? पाशा, बेहतर होगा कि आप उनसे खुद ही पूछ लें। मेरे आका, आप पे क्या गुजरी यहां, मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन देख सकता हूं कि आप बहुत तकलीफ में हैं। अल्लाह आपको सब्र दे। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है। काश मेरे बस में होता कि आपको इन तकलीफों से निकाल सकता, सुकून पहुंचा सकता। मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं वहां सुकून नहीं है और ना कभी हो सकता है। सिलहदार, क्या कह रहे थे आका से तुम? इस सब की कसूरवार आप हैं। अगर आप आयशा सुल्तान को उस फरमान के बारे में ना बताती तो हमारी मलिका और उनकी औलाद जिंदा होती। आका की इस हालत की वजह आप है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैंने आका को कुछ नहीं बताया और ये हरगिज आपके लिए नहीं किया। मैंने ये सिर्फ आका के लिए किया है, क्योंकि मैं उनके गम को मजीद नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो तुम? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आयशा सुल्तान ऐसी बेवकूफी कर सकती है। चाहे जो भी हो, आपने गुनाह किया है और बहुत बड़ा गुनाह। काश आप खामोश रहती तो आका की औलाद आज जिंदा होती। मेरे बच्चों, तुम लोग परेशान ना हो, आवाम अपने घरों को वापस लौट गई है। जी वालिदा, हमें मालूम है। किले से हमने वो सारा मंजर देखा, लेकिन इस वक्त मौजू कुछ और है। कासिम महल से बाहर गया है। उससे लगता है कि हमारे आका भाई के गायब होने में ब्यासत का हाथ है, इसीलिए कासिम ब्यासत के पीछे चला गया है। ब्यासत का इससे क्या ताल्लुक? मुझे नहीं मालूम। मलिका, कहाँ गए थे ब्यासत? मैं अपनी वालिदा की कब्र पर गया था। सब खैरियत? क्या कोई मसला है? क्या हुआ? कासिम का कुछ पता नहीं। क्या तुमने उसको देखा? कहीं मिला वो तुम्हें? गुलबहार सुल्तान? नहीं, मैंने नहीं देखा। आखिर कहां जा सकता है कासिम? कहीं वो आका के पीछे तो नहीं चला गया? वो आ जाएगा वापस। कमान कश को खबर करो, कासिम जहां भी है उसे ढूंढकर मेरे पास लाए। जो हुक्म मेरी मलिका। कासिम कैसे पहुंचा वहां? जरूर उन्होंने शहजादे बेआज़त का पीछा किया होगा मलिका। वो मकाम तो किसी को नहीं पता। खैर शुक्र है आपने बर वक्त खबर कर दी। आज से आप यहां पर रहेंगी। और कासिम, उसका क्या होगा? उसे कैसे संभालेंगे? अगर उसकी गैर मौजूदगी का कासिम को पता चल गया तो क्या होगा? हमने बयाज़त को महल भेजकर गलती तो नहीं कर दी?
असल गलती तो आपका कलिका खातून के घर में रहना था मलिका। मेरे इख्तियार में होता तो मैं कब का उनकी जान ले चुका होता, लेकिन अब अगर वो गायब हो गई तो उन्हें और भी ज़्यादा शक हो जाएगा। मैंने शहजादे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना आपकी सुनते हैं ना मेरी। अगर वो तख्त पाने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे तो मैं नहीं जानता कि अंजाम क्या होगा। आखिर अब कहना क्या चाह रहे हैं? शहजादे के अंदर जो रहम और जो ज़मीर जिंदा है वही हमारा अंजाम हो सकता है मलिका। अब उनको हकीकत से आगाही हो जानी चाहिए मलिका। आप फिक्र मत कीजिए मलिका, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं आपकी और शहजादे दोनों की हिफाजत करूँगा। यहाँ किसको ढूंढ रहे हो? क्या हो गया? शहजादे, कौन हो तुम लोग? मैं कमान कश हूं शहजादे, आपको लेने आया हूं। हलील पाशा? ये मैं कहाँ हूं? हमें महल वापस जाना होगा शहजादे। वालिदा सुल्तान आपका इंतजार कर रही हैं। बुराई मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है सनान पाशा। अपनी वालिदा की खातिर ना जाने किस रास्ते पे चल पड़ा हूं। जो होना था वो हो चुका। आपसे जैसा कहा जा रहा है वैसे ही कीजिए। यकीन करें किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मेरी वालिदा कैसी है? इस वक्त कहाँ है वो? मैंने उन्हें एक महफूज जगह पहुंचा दिया है। कुछ अरसे तक वो वहीं रहेंगी। आपका राब्ता मेरे जरिए होगा। और कलिका? अब आपको उनसे दूर रहना होगा शहजादे। ये वक्त दिल बहलाने का नहीं है। उन्हीं की वजह से आपका राज फाश हुआ है। एक खातून के लिए आपने अपनी वालिदा और अपनी जिंदगी खतरे में डाली। बताएं क्या फायदा हुआ? ये उसकी वजह से नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो सनान पाशा। तुमने और वालिदा ने ऐसा खेल खेला है जिसमें हम सब मारे जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस महल के कितने शहजादे अपनी जान से गए, कितनी औलादें, कितने ही भाई, जबकि उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं था। सबको गला घोट कर मारा गया। आप होश से काम लीजिए शहजादे। ये कोई खेल नहीं है, जंग है। आपकी वालिदा आपकी सलामती के लिए जंग लड़ रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर आपने जल्द ही इन हालात को अपने काबू में नहीं लिया तो फिर आप भी उन बेचारे और बेनाम शहजादों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। क्या हो गया है तुम्हें? किसी से इश्क हो गया या दीवानी हो गई हो? जब से आई हो अजीब सी हरकतें कर रही हो। अच्छा बात सुनो, क्या बात है बताओ। कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? जरा अपनी आंखों को तो देखो। हैं? क्या मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूं?
बताओ मुझे, शहजादी बेअज़त से मुतालिक कोई बात है? तुम्हें मैं कितनी दफा बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी शहजादे बेअज़त की शक्ल में कितनी दफा देखती हूँ। किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? हाँ, खैर जो भी हो, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि तुम आग से खेल रही हो कलिका खातून, आग से। कासिम, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे आका भाई इस महल में मौजूद नहीं और आवाम दरवाजे पर आ खड़ी थी और तुम अपनी ऐशो इशरत में मसरूफ हो। झूठ है, मुझ पर इल्जाम लगाया गया। कैसा इल्जाम? तुम इस सल्तनत के शहजादे हो और अपनी हालत देखो जरा। वालिदा, गुलबहार सुल्तान जिंदा है, मरी नहीं। तुम शायद अपने होश खो बैठे हो। गुलबहार मर चुकी है। वो नहीं मरी है। तुम्हें इस हालत में देखकर अफसोस हो रहा है मुझे। इसे हुजरे में लेकर जाओ और मेरी नजरों से दूर रहना। वालिदा होश में नहीं है ये इस वक्त। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, नशे की हालत में है इस वक्त, इसलिए ऐसे ख्यालात आ रहे हैं दिमाग में। हो सकता है सच भी हो। कासिम क्यों झूठ बोलेगा? हो सकता है गुलबहार सुल्तान जिंदा हो वालिदा। वो मर चुकी है इब्राहिम, मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। मलिका, मुबारक हो, आका महल वापस आ गए हैं। खुदा तेरा शुक्र है। आका मरहूमा आयशा सुल्तान के हुजरे में गए हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि सुल्तान मुराद वापस लौटा है। बिल्कुल सही कह रही हो। मलिका, मलिका, शुक्र है खुदा का आप खैरियत के साथ वापस आ गए। मैं ठीक हूँ मदम। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मुराद वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। समझ नहीं आ रहा वो इस तकलीफ से कैसे बाहर निकलेंगे मदम। मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मेरे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, उठो अहमद, उठो। शुक्र है आप सलामत हैं। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? अगर आपको कुछ हो जाता मुराद, क्या करता मैं? यहां से कहीं दूर जाना चाहता था।
जो आवाजें मेरे जहन में गूंज रही हैं उसे खामोश करवाना चाहता था। खामोश हो गई वो आवाजें? उसे नहीं करवा सकते खामोश। एक बादशाह अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे ये मुमकिन नहीं। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, चाहे कितना ही बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद एक बादशाह अपने पैरों पर खड़ा रहता है, हालात का सामना करता है। मैं समझ रहा था कि मैंने सारे दुख झेल लिए, लेकिन वालिदा, ये औलाद का गम हर गम से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौत बरहक है, और मौत कभी इजाजत लेकर नहीं आती। माँ बाप को औलाद से पहले मरना चाहिए, लेकिन इस महल के कायदे कवानीन कुछ और हैं। यहां वालिदैन से पहले औलाद चली जाती है मुराद, और मैं इस गम से वाकिफ हूं। आपको खुद को संभालना होगा, इस खानदान के लिए, सल्तनत के लिए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। शब्बा खैर शहजादी। सिलहदार, कब तक चलेगा ये सब कुछ ऐसे? आप देखते तक नहीं, जरूरत ना हो तो बात भी नहीं करते मुझसे। हम एक ही छत के नीचे कब तक ऐसे अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? सिलहदार, अगर कोई परेशानी है तो बताइए, हम दोनों मिलकर हल करेंगे उसे। आपकी मदद करना चाहती हूं मैं। शहजादी, कई दिन से मैं सफर पे था, काफी थक चुका हूं। इजाजत दीजिए, आराम करना चाहता हूं। इजाजत है। मेरे आका, इस्मिया, मेरी प्यारी शहजादी, लाला सार, ये आज रात मेरे पास रहेगी। तुम जा सकती हो।
जो हुक्म आका, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कनीज़े बाहर खड़ी हैं और दाई भी। वालिदा सुल्तान, आपने मुझे याद फरमाया। आका को इस हाल में देखकर दुख हुआ मुझे। इतने अरसे तक वो कहाँ थे? मैंने पूछा लेकिन जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिक्र की कोई बात नहीं है मलिका, वो तन्हा एक गार में कायम पजीर थे। औलाद का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे भी इसी मसले पर बात करनी थी। लालाजार ने बताया मुझे, आयशा मरने से पहले तुम्हारे पास आई थी। तुम दोनों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई थी? ऐसा क्या कहा था तुमने कि उसने अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों की भी जान ले ली? मलिका, सजाए मौत के फरमान की खबर हो गई थी आयशा सुल्तान को। इनकार किया मैंने, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। ये क्या कह रहे हो तुम? आका ने फरमान दिया था कि उन्हें मुल्क बदर करते हुए पहली मंजिल पे सजाए मौत दे दी जाए। मैं समझ रहा था ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, लेकिन क्या? किसने बताया? कैसे मालूम हुआ उसे? फारिया सुल्तान, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन उन्होंने फरमान देख लिया था और आयशा सुल्तान को खबर कर दी। आयशा सुल्तान के लिए उनके दिल में इतनी नफरत थी कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब वो पछता रही हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन से वो महल में आई है, एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लिया हमने, और अब मेरे पोते और पोती की मौत की जिम्मेदार भी वही है। मलिका, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, लेकिन एक दरख्वास्त है मेरी कि आका को इस मामले की खबर ना हो। उनकी हालत इस वक्त बेहतर नहीं। अगर उन्हें मालूम हुआ कि इसकी वजह फारिया सुल्तान है, तो फिर उनका दुख मजीद बढ़ जाएगा। क्या आप पुराने दिन याद कर रही हैं? काफी वक्त गुजारा है आपने यहाँ। इस महल ने सिवाय तकलीफ और गम के अलावा कुछ नहीं दिया मुझे। मुराद से दूर यहाँ अकेली रहती थी मैं। क्या मालूम इस महल में रहने वालों की तकदीर में ही ये लिखा हो। क्या सिलेतार भी? सुबह मेरे जागने से पहले चले जाते हैं और रात देर से लौटते हैं। उनका चेहरा तक नहीं देख पाती। हम दोनों के बीच ये रुकावटें समझ नहीं आता कब खत्म होंगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और मुझे नहीं लगता कि वो आपसे दूर रह पाएंगे। तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ हुज्रे में रहना भी पसंद नहीं करते। दिन और रात अकेले ही गुजारती हूँ मैं यहाँ। मैं बेबस हो गई हूँ, यहाँ तक कि वो मेरी तरफ
देखते तक नहीं। क्या किया था मेरे साथ, बताओ मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो कासिम? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा। कलीका खातून के घर में मैंने तुम्हें और गुलबहार सुल्तान को देखा था। तुम लोगों ने मेरे सर पर कुछ मारा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं खाने वाले कमरे में था। तुम क्या कह रहे हो ये तुम खुद नहीं जानते कासिम। लगता है जो अफीम तुमने पी थी उसका असर अब तक उतरा नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो दुश्मनी है उसने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि अभी भी तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। बेइज्जत। कासिम, बेइज्जत, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ना करो, आगाओ, छोड़ो, आगाओ, आगाओ, आगाओ। हो रहा है यहाँ? कासिम, बेइज्जत। माफी चाहता हूँ मलिका, लेकिन इसने ऐसी बातें की कि मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। ये मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है वालिदा। गुलबहार सुल्तान इस वक्त जिंदा हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों ने मिलकर आखिर हमारे साथ किस तरह की चाल चली है। गुलबहार सुल्तान कलीका खातून के घर में छुपी है। कलीका कौन है? बेनाम आगा के मैखाने में काम करती है। बेइज्जत की खुफिया मोहब्बत। तुम होश गवा बैठे हो मलिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। कासिम, अपने हुजरे में जाओ और मेरा इंतजार करो। जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो कुछ नहीं होने वाला। तुम जो चक्कर चला रहे हो सबको पता चल जाएगा, सबसे पहले आका को। बेइज्जत, हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। कासिम जो कह रहा है अगर वो सच है तो मुझे बता दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। बेइज्जत, अगर तुम्हारी वालिदा जिंदा है तो कुछ मत छुपाओ मुझसे। मलिका, क्या ऐसा कुछ मुमकिन होगा? कितने महीने गुजर गए और वैसे भी वालिदा की मौत की खबर आपने आके मुझे दी थी। कासिम सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहा है, मेरी तकलीफ और गम का मजाक उड़ा रहा है। कहवा खाने बंद करवाने के बाद आवाम में खानों की तरफ जाना शुरू हो गई। आका, वो लोग इस वक्त तरह तरह का नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से काजीजादे उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेवा से अफंदी के मुरीद खलल डाल रहे हैं उनके काम में, और उन दोनों के बीच लड़ाई की वजह भी यही है मेरे आका। अगर हमने इस मसले पे नजरसानी ना की तो ये मसला हमारे हाथ से निकल जाएगा। हर दिन कोई नया हादसा पेश आ जाता था। काजियों के मुकद्दमों का फैसला करने का वक्त ही नहीं था। उन्हें क्या परेशानी है मैं खुद मालूम करूंगा। उन्हें खबर भिजवाते आप। या अफंदी, उलमाओं का क्या सोचा? क्या उन उलमाओं की फहरिस्त तैयार कर ली है जिन्हें ताइनात करना है हमें? कौसम सुल्तान के हुक्म से उन्हें ताइनात कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि आप यहाँ नहीं थे और आप ही ने उन्हें सल्तनत की नायबा मुकर्रर किया था। इसी वजह से मुझे उनके फैसले में कोई हर्ज नजर नहीं आया। सल्तनत की नायबा, वाकई? मेरे आका, जब आप महल से गए थे तो एक अफवाह फैल गई थी कि आप दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। गुस्ताखी माफ आका। हर तरफ फसाद शुरू हो गया था और बगावत काफी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि अवाम महल के अंदर भी दाखिल हो गई थी मेरे आका। वो तो अच्छा हुआ मेरे आका कौसम सुल्तान हिम्मत के साथ आवाम के सामने बाहर आ गई। उन्होंने ही सबको तसल्ली दिलवाई कि वो अब नायबा हैं, जिसकी वजह से हंगामा ख़त्म हो गया और आवाम वापस चली गई।
महमद पाशा, क्या तुम्हें इस्तांबुल का मुहाफिज तौय नहीं किया था मैंने? तो तुमने अवाम को रोका क्यों नहीं? आका, हमने सारी तदाबीर ली हुई थी, बल्कि हमने ये ऐलान किया हुआ था कि आप शिकार पर गए हुए हैं। लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे कुछ लोग फितने की आग लगाने में कामयाब हो गए। गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय तुम ब्यासत पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे लगता था जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। क्या माजी को भुला बैठे हो तुम? आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? गुलबहार सुल्तान जिंदा है। वो मर चुकी है कासिम। तुम एक शहजादे हो और बिला वजह किसी पर इल्जाम मत लगाओ। अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा फैसला आका करेंगे। मैं ये साबित करूंगा। आगा! ब्याजत पर मुझे शक हुआ तो मैंने उसका पीछा करवाया। आप इसी से सुन लें। मेरी मलिका, शहजादे ब्याजत जैसे ही महल से निकले मैंने शहजादे को खबर कर दी और फिर हम लोग कालिका खातून के घर गए। क्या तुमने सिर्फ ब्याजत को देखा या फिर गुलबहार सुल्तान को भी? मैंने किसी को नहीं देखा मलिका। मैं शहजादे कासिम के साथ सिर्फ उनके घर तक गया था, लेकिन अंदर नहीं गया क्योंकि शहजादे ने मुझे वहीं से वापस भिजवा दिया। तखलिया। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो कलिका खातून से पूछ लीजिए। शुरू से वो इस जाल का हिस्सा है। हकीकत क्या है वो आपको सच बताएगी। हाजी, कमानकश को इस सूरत हाल से आगाह करो। उस खातून को ढूंढकर मालूम करो कि असल हकीकत क्या है। जो हुक्म आपका मलिका। मैं यहाँ आका का फरमान लेकर आया था। हमारे आका ने आपको याद फरमाया है। जब तक इस मामले की तहकीकात नहीं हो जाती तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अब क्या हुआ जो आका मेरा इंतजार कर रहे हैं हाजी? आपका मुझे यहां बुलाना लगता है कोई अहम बात है। मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में अवाम महल के इर्द गिर्द जमा हो गई थी और आपने सल्तनत की नायबा की हैसियत से हालात संभाल लिए। क्या मैंने तायीन किया आपको? सबसे यही कहा ना आपने? आपने अवाम के सामने कसम भी खा ली उनकी जान और उनके माल की हिफाजत करने की। दीवान भी जमा किया और उलमा भी तैनात कर दिए। इसका मतलब है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया वालिदा। अच्छा, तो आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया मैंने? बिल्कुल। तो क्या करती मैं? आपकी तरह छुपकर बैठ जाती और सल्तनत को सरबराह के बगैर छोड़ देती?
और इस हुकूमत को अपने हाथों से जाते हुए देखती मैं। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे थे। हम सब तो ये भी नहीं जानते थे कि आप वापस आएंगे भी या नहीं। आवाम दरवाजे पर थी और वो इस सल्तनत के बादशाह को देखना चाहते थे। खून की नदियां बह जाती अगर उन्हें रोका ना जाता। आपको इसी दिन का इंतजार था ना वालिदा? जब नायबा के ओहदे से हटाया तभी से इंतजार कर रही थी। ये चाहती थी आप कि मैं कोई गलती करूं और आप मेरी मदद करें उसमें। आप चाहती हैं आपसे पूछे बगैर कोई कदम ना उठाऊं मैं, ऐसा ही है ना? दरअसल हकीकत यह है कि आप मुझे बादशाह समझती ही नहीं है वालिदा। मुराद, आप क्या समझते हैं कि मैं आपको इस तख्त से हटाना चाहती हूं? तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे हुक्मरानी का शौक नहीं है मुराद। मैं तो बस आपका तख्त बचाना चाहती हूं और कुछ नहीं। बेशक आप इस सल्तनत के बादशाह हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे प्यारे बेटे मुराद हैं। आप अपने मरहूम वालिद की निशानी है मेरे पास। बहुत प्यार करती हूं आपसे, बालातर हो हर चीज से मेरे लिए। आपका गुस्सा समझ सकती हूं, मगर मुराद, इस गुस्से को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। आपको अपना हर कदम एहतियात से उठाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आपको तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा, मैं भी नहीं। वालिदा, आप अपने हुजरे में जाइए और आज के बाद हरगिज भी ना ही सल्तनत में और ना ही सल्तनत के किसी भी काम में दखल दीजिएगा वालिदा। कमान का शागा, कलीका खातून का ये घर है। हर जगह तलाश करो। ये सब क्या हो रहा है आगा? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कलीका खातून, कल शहजादे कासिम क्या यहाँ तशरीफ लाए थे? जी, तशरीफ लाए थे। शहजादे बियासत के बारे में पूछा था, लेकिन मैं शहजादे बियासत के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर भी उन्होंने बहुत इसरार किया और हर जगह की तलाशी ली, और जब पता चला कि वो यहाँ नहीं है तो वापस चले गए। लेकिन शहजादे ने तो कुछ और बताया है कि उनकी मुलाकात यहाँ गुलबहार सुल्तान से हुई। क्या आप जानते भी हैं क्या कह रहे हैं आगा? गुलबहार सुल्तान
की तो वफात हो गई है, सब जानते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए आगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। शहजादे बेयाजत और आपके बीच क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। बस मेरा और उनका एक ही बार आमना सामना हुआ था, वो भी मैखाने में। और जिस दिन आग लगी थी, लोग मैखाने में घुस गए थे। वो पहला और आखिरी दिन था। यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। अंदर कोई नहीं है। ठीक है, बाहर इंतजार करो मेरा। दुआ करता हूं वो सच हो जो आपने कहा, वरना आपको अपने कहे हुए हर लफ्ज पे पछतावा होगा। मैं जब भी पाया तख्त से दूर जाता हूं, कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अगर मैं दुश्मनों का खात्मा करता हूं तो मेरी वालिदा कोई गलती कर देती है। वालिदा सुल्तान ने जो किया वो आपको और आपकी सल्तनत को बचाने के लिए जरूरी था। मेरे ख्याल से इस मामले में गलती महमद पाशा की है। अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से करते तो ऐसे हालात ना पैदा होते मेरे आका। और उनके मुतालिक मैंने कुछ बातें भी सुनी हैं। क्या सुना है? आपको मालूम होगा कि मेरे वालिद पाए तख्त आए थे तो उन्होंने बताया कि जब महमद पाशा बौसीनिया में थे तो उनके खिलाफ काफी शिकायत थी वहां, रिश्वत की और सिफारिशात की। इस बात का कोई सबूत है या लोगों का इल्जाम है जो महमद पाशा को पसंद नहीं करते? मेरे आका, उन्होंने मेरे वालिद की दौलत पे भी कब्जा किया हुआ है। उन्होंने मुकदमा भी किया, लेकिन महमद पाशा मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए। उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप अगर इजाजत दें तो इस मामले की मैं खुद तहकीक करना चाहूंगा। इजाजत है, तहकीकात करो। जो हुक्म मेरे आका। मसला जानते हैं आप लोग। आप दोनों की आपस की दुश्मनी से पूरा शहर परेशान हो चुका है। आप दोनों का काम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने का है, तो फिर फसाद फैलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मेरे आका, हमें सिवासी अफंदी या इनकी दरगाह से कोई मसला नहीं और ना कभी होगा। मसला यह है कि हम लोगों को दर्ज देते हैं कि आपकी पाबंदियों पे अमल करें, लेकिन ये उसमें रुकावट बनते हैं। हम पाबंदियों के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं उन लोगों के जो इन पाबंदियों का फायदा उठा रहे हैं। सजा देना सिर्फ उनका काम है जिन्हें हुकूमत ने मुंतखब किया है। लेकिन आपको तो इस बात से भी शिकायत है सेवासी आफंदी, मेरा कोई काजी किसी को सजा देता है तो उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। हम इंसानों की फितरत कुछ ऐसी बनाई गई है कि जिस चीज को मना किया जाता है वो उस चीज को जरूर करता है, क्योंकि उसे अपने नफ्स पे काबू नहीं है बिल्कुल। इसीलिए जगह जगह फरमाया गया है कि अपने नफ्स पे काबू रखो, लेकिन हम नहीं रख पाते। तो आप इन कम अक्ल लोगों से कैसे तवक्को रख सकते हैं? क्या आपकी लगाई गई पाबंदियों को मुस्बत तरीके से लेंगे? अवाम को अगर हराम से दूर रखना है तो उसका हल ये नहीं कि आप उन पर पाबंदियां लगा दें मेरे आका। पाबंदियों की वजह से पाए तख्त में काफी सुकून हुआ। हमारी अवाम कहवे खानों और तंबाकू नोशी से दूर हो गई है, किसी को अब तलब भी नहीं होती।
हाँ, लेकिन वो नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि अवाम ने कहवे खाना जाना तो बंद कर दिया, मगर मैं खाने भर दिए हैं। मेरे आका, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाबंदियों के बाद हालात मजीद खराब हो गए। अवाम को तंबाकू नोशी की लत से रोका गया तो वो लोग अफीम की लत लगा बैठे, जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठते हैं। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो पाए तख्त में किसी की भी जान और माल महफूज नहीं रहेंगे। कमान का शाखा, तुम्हारी बात हुई? खातून मिली? कली का खातून से पूछगछ की है मैंने। उन्होंने इनकार नहीं किया कि कल आप वहां गए थे और शहजादे ब्याजत के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि जब वो आपको नहीं मिले तो आप वहां से चले गए। ये सब क्या हो रहा है? हर चीज पहले से सोच रखी थी। और गुलबहार? ये उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने हर जगह की तलाशी करवाई। वहां गुलबहार सुल्तान से मुताल्लिक कोई निशानी नहीं मिली, लेकिन उस खातून का रवैया कुछ अजीब सा था। शहजादे ब्याजत का नाम सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और हाथ पांव कांपने लगे। मुमकिन है कि उन दोनों के बीच कोई खुफिया रिश्ता हो और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गुलबहार सुल्तान जिंदा है मलिका। ठीक है, तो फिर उनकी कब्र खुलवाई जाए। क्या सच है क्या झूठ, सब सामने आ जाएगा। मलिका, मैं यहाँ कैद होके रह गई हूँ। मुझे यहाँ से निकालो सिनान पाशा। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं सल्तनत आली उस्मान की एक मलिका हूँ। इस जगह दम घुट रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जिंदान में कैद कर दिया गया हो। यहाँ मजीद नहीं रहना चाहती। मैं आपके एक एक आंसू के बदले इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त आपका जिंदा रहना हर बात से अहम है। थोड़ा सा सब्र कीजिए मलिका, नाउम्मीद मत होइए, हम इस मुश्किल से जरूर बाहर निकलेंगे। और आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हम इस तरह से बाहर निकलेंगे कि हमें कहीं भी किसी भी जगह सर छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। किसी चीज की इज्जत नहीं है तुम्हें, मौत की भी नहीं। मेरी मां को तो इस दुनिया में चैन मिला नहीं, कम से कम कब्र में तो सुकून देते। इतना खौफ में क्यों हो ब्याजत? डरो मत, हकीकत का सामना करो। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। मलिका, उनका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन आगाओं को यह मिला है। ये खानदानी जेवर है।
गुलबहार सुल्तान का। तसल्ली हो गई तुम्हें कासिम? खुश हो गए तुम? क्या मालूम ये गुलबहार सुल्तान थी भी या नहीं। आखिर शक्ल तो नहीं पहचानी गई। हो सकता है दफन किसी और कासिम! एक लफ्ज और नहीं, इस मौजू पर एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। ये मामला यहीं खत्म हो गया। आका को मालूम नहीं होना चाहिए। सुन लिया तुमने? समझे ब्यासत? जो आपका हुक्म मेरी मलिका। खुशामदीद साहब, हमारे पास आला नस्ल की शराब है। जो पीता है वो उसका दीवाना हो जाता है। यकीन कीजिए, चखना चाहेंगे? क्यों नहीं, यहाँ तो बैठने की जगह नहीं, इतने सारे लोग हैं। जब से पाबंदी लगी है सब लोग यहीं आकर बैठने लगे हैं। वो भी क्या करे, सुल्तान मुराद ने हर चीज पे पाबंदी जो लगा दी। एहतियात बरतिए आका सुल्तान मुराद का नाम लेते हुए। दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे आका, मेरी जुर्रत को माफ कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं आप क्यों मिलना चाहते थे, और वो भी ऐसी जगह। सिवासी आफंदी, आप मेरे हर फैसले को गलत समझकर उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप अपनी आंखों से देख लें, ये अवाम सीधे रास्ते से भटकी हुई है। क्या अभी भी आप मुझे गलत कहेंगे? हरगिज नहीं मेरे आका, मेरी कहाँ इतनी जुर्रत। मैं तो सिर्फ वही कहता हूं जो मुझे सही लगता है, और इसी वजह से मसाइल होते हैं शायद। सिवासी आफंदी, आप मसला समझे नहीं है। मसला कहवे खाने या तंबाकू नहीं है। मुझे बस ये बात जाननी है कि ये अवाम मेरी इताअत करती है या नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत अहम हैं सनोबर। कोशिश करना कि मेरे बेटे का गम जल्द अज जल्द दूर हो जाए, उन्हें सुकून पहुंचाओ, और फिर क्या मालूम मेरा रब औलाद से नवाज दे। इंशाल्लाह मेरी मलिका, मैं हर रात यही दुआ करती हूँ कि मुझे शहजादे की माँ बनना नसीब हो। इजाजत है। वालिदा, आपने याद किया मुझे। सनोबर खातून पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं मलिका। न जाने कहां से आई है, माजी भी नहीं जानते हम। तो फिर किस पर एतमाद करें? तुम पर, जिसकी वजह से मेरे पोते और पोती की मौत हो गई। तो सिलहतार ने आपको सब कुछ बता दिया? मुझे किसने बताया, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ कि मरों को वापस ला सकती हो? आखिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? आयशा को क्यों बताया वो सब कुछ? मलिका, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। अगर जरा भी अंदाजा होता तो ये ना करती। मैं तो सिर्फ आयशा को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। तो बदला पूरा हो गया तुम्हारा? दिल को ठंडक पहुंच गई? शुक्र करो ये बात मुराद को नहीं बता रही, वरना वो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाता। एक माँ अपनी औलाद की जान कैसे ले सकती है? क्या आप ऐसा सोच भी सकती है? कुछ गलत नहीं किया मैंने। अगर आप आका को बताना चाहती हैं तो बता दें। नहीं बताऊंगी मैं।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुराद किसी तरह भी परेशान हो। लेकिन ये बात याद रखो, तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा। तखलिया। कौसम सुल्तान का एहसान है, वो अचानक यूं सबके सामने आई और सबकी जबानें बंद हो गई। काश पाया तख्त को वही संभाल लें। तुम क्या कहते हो? खामोश, कोई सुन लेगा। तो क्या झूठ है? सुल्तान मुराद हम लोगों पर एक खौफनाक ख्वाब की तरह सवार है। हाँ, कहा जा रहा है वो अपनी औलाद का सोग मनाने गए हुए हैं। बीमारी से उनके बच्चे मर गए, लेकिन क्या मालूम कितना सच है ये। हो सकता है उन्होंने अपने बच्चों की जान खुद ली हो। जब मजलूमों पे जुल्म होगा और उनकी हाय लगेगी तो ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो दुआ करता हूँ इससे भी बुरा हो उसके साथ। हाँ, बहुत बुरा हो। किसने मारा मुझे? मुझे क्यों मार रहे हो तुम? होशियार, सुल्तान मुराद हाजिर हैं। मेरे आका, माफ कर दीजिए। मैं इतनी हिम्मत कहां से आती है तुम में? कौन है जो तुम्हें ये हिम्मत देता है? क्या ये मशरूब? मेरे आका, मैं होश में नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे हैं, मुझ पर तरस खाइए। मैं मर गया तो इसका सर कलम कर दो। क्या करना चाहिए था मुझे? सेवासी अफंदी वो सब देखकर नजरअंदाज करता। कोई शक नहीं कि वो गाफिल अपनी हद से बढ़ चुका था। कानून के तहत जो सजा थी उसे दी जाती, लेकिन जो आपने किया वो एक बादशाह को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। यूं चोरी छुपे बातें सुनना, हुलिया तब्दील करके रियाया पे नजर रखना। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। अगर अपने खिलाफ कोई बात सुन भी लें तो जोश से नहीं, होश से काम लें, और रियाया की कुछ बातों पर पर्दा भी डाल दिया करें। अब्दुल मजीद सेवासी अफंदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि जो बात आपके दिल में होती है वो बिना खौफ मुझे कह देते हैं। लेकिन ना भूलिए कि मेरे सब्र की भी एक हद है। मेरे आका, या मेरे अल्लाह, इस वक्त अजान, अल्लाह खैर करे सब। यह अजान का वक्त नहीं है, बेवक्त अजान क्यों दी जा रही? या अल्लाह रहम करना तुम हम सब पर।
सलहतार, बात सुनो मेरी। आप अभी तक जाग रही हैं शहजादी? इंतजार कर रही थी तुम्हारा। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं मेरा? जिंदा लाश बन गई हूं मैं। हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है मुझे। समझ नहीं आ रहा मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है सलहतार। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। अंधेरे के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बिल्कुल तन्हा रह गई हूं। सलहतार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है। मुझे रास्ता दिखाओ। तुम्हारी इस मोहब्बत में खो चुकी हूं मैं। मदद करो मेरी। मेरे आका। कासिम, खैरियत? तुम इस वक्त यहां क्या हुआ? खैर नहीं है मेरे आका। एक बहुत अहम मसला है जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। ब्याजत के बारे में। आओ मेरे साथ। हमारे बादशाह सलामत ने ये हुक्म दिया है कि मैखाने बंद करवा दिए जाएं और जो भी शख्स इस हुक्म की नाफरमानी करेगा वो शख्स सख्त से सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। आज के बाद किसी भी शख्स को नशा करने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई भी शख्स नशा करेगा तो उसका अंजाम इबरतनाक होगा। आखिरी आका क्या कर रहे हैं? आज से किसी भी फर्द को मैखाने या अफीम पीने की इजाजत नहीं होगी। आखिरी हो कैसे सकता? ये सुल्तान मुराद क्या कर रहे हैं? और इसके अलावा जादू करना और फाल देखना भी मना है। और जो कोई भी हमारे बादशाह सलामत की इताअत नहीं करेगा वो सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत का हकदार होगा। मत करो या आगाओ, मत करो। ये हमारी रोजी रोटी है। खुदा के लिए आका, हम पे इतना जुल्म मत कीजिए, हम पर रहम करें। आका का हुक्म है, ये जगह खाली करनी होगी तुम लोगों को। जल्दी से खाली करो ये जगह। आका का हुक्म है तो हम क्या कर सकते हैं? फिक्र मत करो। कलिका खातून, सब्र करो। मौला जरूर कोई दूसरा दरवाजा खोल देगा। कैसे फिक्र ना करूं बेनाम आका? ये मैखाना मेरे पास मेरे बाप की आखिरी निशानी थी। चलो खामोश हो जाओ।
हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। मलिका, मुखिल होने के लिए माजरत, लेकिन एक अहम मसला है जिस पे फौरी तौर पर आपसे बात करनी है। कहो, सुन रही हूं। कल रात हम आका के साथ हुलिया बदल कर बाहर गए थे। वहां जो कुछ देखा उसने मुझे बहुत परेशान किया। वैसे भी ये बातें मुझे काफ़ी अरसे से परेशान कर रही थी। हमारे आका बिल्कुल बदल चुके हैं। उनका दिल पत्थर की तरह सख्त हो चुका है मलिका। किसी पर रहम नहीं करते, तरस नहीं खाते। वो सेवासी अफंदी को भी सजाए मौत देने वाले थे। उस वक्त न जाने रब की क्या हिकमत थी, बेवक्त अजान की आवाज़ आई और उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया। इंतकाम की आग में इंसान ऐसे ही जलता है कमानकश। मेरे बेटे मुराद के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ उस्मान के साथ हुआ वो उसे भुला नहीं पा रहा। हर एक को दुश्मन समझता है अपना, इसीलिए इंतकाम ले रहा है। बस चले तो पूरी दुनिया को आग लगा दे। मलिका, मैं तो आका के साथ वफादारी से जुड़ा हुआ हूँ। उनके लिए मेरी जान भी कुर्बान। ये रास्ता जो उन्होंने चुना है ठीक नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि इस आला हुकूमत और इस ख़ानदान को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। मेरे रब ने गुलाब को अपनी हिफाजत के लिए कांटे दिए हैं कमानकश। क्या ख्याल है इतनी बड़ी सल्तनत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है। निज़ाम आलम की 4 शराइत हैं: हिकमत, इफ़्फ़त, अदालत और जसारत। अगर एक बादशाह में इन चारों में से एक भी चीज ना हो तो सल्तनत खुद उसे हटा देती है, और ये मेरा तजर्बा है। सिलेतार, फारिया सुल्तान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ कौसम सुल्तान को बताने की? जो कुछ हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके बावजूद भी तुमने जाके शिकायत कर दी मेरी। आप शायद मेरी बात समझी नहीं। मैंने कहा था आका को मालूम नहीं होगा, लेकिन कौसम सुल्तान का जानना जरूरी था ताकि वक्त आने पर वो सही फैसला कर सके। और क्या होगा वो फैसला? तुम चाहते हो मेरी भी जान ले ली जाए? खास दरबान साहब, आका ने आपको बुलवाया है। इजाजत है। मेरे आका, आपने मुझे याद फरमाया। तैयारी करो मुस्तफा, हम जा रहे हैं। एक अहम मामला है।
शहजादे, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। खैरियत है हुसैन आगा? आका बाहर जा रहे हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। जाना कहाँ है? ये तो मुझे मालूम नहीं शहजादे, लेकिन आपको फौरन आने को कहा है। मेरे आका, मेरे इस तजस्सुस को माफ फरमाइएगा। हम जा खा रहे हैं। मालूम हो जाएगा बयाज़त। आका ने नई पाबंदियों का ऐलान करवा दिया है मलिका। कहवे खानों के बाद अब मैखाने भी बंद कर दिए जाएंगे, सब खत्म करवा दिए जाएंगे। अफीम और मैं पीने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अवाम अब बहुत बुरी तरह से डर रही है मलिका। हर जुर्म की सजा मौत है। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। महमद पाशा, मलिका, दीवाने हुमायूं के लिए सब कब जमा हो रहे हैं? आज ही मजालिस को जमा करूंगा, लेकिन आका वहां पर तशरीफ नहीं ला सकेंगे क्योंकि वो महल में नहीं है। आला, इस काम को फौरन अंजाम दीजिए। आका माफ कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें वो रात याद होगी जब हम यहाँ आए थे बयाज़त, और जो सिपाही रिश्वत लेने आए थे हमने उन्हें पकड़ा था, और उसमें से गाफिल सिपाही ने खातून पर हमला किया था, और तुमने ही बहादुरी से उस खातून की जान बचाई थी। जी आका, याद है मुझे। इस बात को तो अरसा हो गया, लेकिन आप ये बात क्यों दोहरा रहे हैं? यही है ना वो खातून बयाज़त? मेरे आका, तुम दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे मिलते रहे, और ये बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी। बताओ, तुम्हारा इस खातून से कोई ताल्लुक है या नहीं बयाज़त? जी मेरे आका, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। यानी मेरे आका, ये बात दिल बहलाने की नहीं है।
वो खातून शुरू से ही गद्दारी का हिस्सा थी। ब्याज़त अपनी वालिदा और आहिजादे आफंदी के साथ शामिल हुआ है, और वैसे भी अगर उसे खबर ना होती तो कोई भी इतना बड़ा कदम ना उठाता। इस खातून पर कई इल्जामात हैं। मेरी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की है इस खातून ने। इसे सजा तो मिलनी चाहिए। भाई, इसका सर कलम करो बयाज़त। शहजादे, हमारी मोहब्बत का अंजाम हम जानते थे। मुझे कोई पछतावा नहीं शहजादे, और आपको भी नहीं होना चाहिए। आप वो कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, और ये आप जानते हैं। जान ले ले मेरी, एक बात याद रखिएगा, आप बहुत प्यार करती हूं मैं आपसे, और हमेशा करती रहूंगी, मरने के बाद भी। आप वो कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। बहुत प्यार करती हूं मैं आपसे। मैं भी।
मलिका, आका के होते हुए क्या आपका दीवाने हुमायूं मुनक्किद करना मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब है मुफ्ती अफंदी। आका के फैसलों की वजह से निजाम खराब से खराबतर होता जा रहा है और इस निजाम को ठीक करने के लिए कुछ तदाबीरें लेनी बहुत जरूरी है, जैसा कि इन सजाओं का अंजाम बहुत बुरा होगा। आप सही कह रही हैं मलिका। अवाम के ऊपर एक के बाद एक कोई नई मुसीबत आती है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो आप ही बताइए उनको सुकून कैसे मिलेगा? मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं। आका ने जो पाबंदियां लगाई हैं और जो सजाएं दी हैं, उनका मकसद सिर्फ इताअत है। मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं। जो निज़ाम खराब हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि सब लोग सादिक रहें। तलवार के जोर पर सदाकत नहीं हासिल की जा सकती, जैसे कि नशा आवर चीजों के इस्तेमाल की वजह से लोगों का कत्ल नहीं किया जा सकता। इससे आवाम में हमारे लिए गुस्सा और कीना पैदा होगा। तो आपका क्या मशवरा है मलिका? आप लोग अपने आका को मनाइए कि मामूली चीजों पर लोगों का कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जिंदान में डाल दिया जाए। अगर सिर्फ नशे की वजह से लोगों का कत्ल किया जाएगा तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। मेरी वालिदा मेरे बाहर जाने के मौके से फायदा उठाकर अब दीवान भी चलाने लगी हैं वो। अगर मैं खुद ना देखता तो मुझे कानो कान खबर ना होती। महमद पाशा, ये कैसी जुर्रत है? मेरे आका, वालिदा सुल्तान की हरगिज बुरी नीयत नहीं थी। अच्छा, तो क्या बात हुई वहां? पाबंदियों की वजह से उनके दिल में जो शक था उसका जिक्र किया गया वहां मेरे आका। आप एतदाल के साथ लोगों से पेश आएंगे, इसी बात पे लोगों को वहां मशवरा दिया। अच्छा, तो वो मशवरा दे रही थी और आप सब लोग खामोशी से सुन रहे थे? हरगिज नहीं आका, हमने मलिका को समझाने की कोशिश की। मैंने खुद मलिका से कहा कि आका की मौजूदगी में ये दीवान बुलाना मुनासिब नहीं, लेकिन वालिदा सुल्तान ने इसरार किया इस पर। मलिका, तदबीरें लेने में ही फायदा है। काश ये मुशावरत थोड़े दिन बाद की जाती। जब पाया तख्त में सुकून नहीं है, निजाम इतना खराब हो चुका है, तो तुम चाहते हो मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? खतरा कितना बड़ा है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे एहसास है मलिका, लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आका कब और क्या करेंगे कोई नहीं जानता, और मैं शायद ये सोचना भी नहीं चाहता। मलिका, क्या मतलब? तुम दबे लफ्जों में ये कह रहे हो कि मेरा बेटा मेरे कत्ल का फरमान जारी कर देगा? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो।
वालिदा सुल्तान, आका मुंतजिर हैं आपके। शहजादे, आप ही को ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? आका वापस आ गए। लेकिन आप और ये खून? कलिका का खून है सनान पाशा। आका ने उसको मारने का हुक्म दिया मुझे, तो मार दिया उसे, जान ले ली उसकी। लेकिन क्यों? कहीं आपकी वालिदा का पता तो नहीं चल गया? हुक्म की खिलाफ वर्जी का बहाना किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पूरा यकीन है मुझे शहजादे कासिम जब ये साबित नहीं कर पाए कि मेरी वालिदा जिंदा है, तो उसने जरूर आका से इसका जिक्र किया होगा, और आका ने इस तरह मुझे तकलीफ देने का फैसला किया। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है शहजादे। मैं वालिदा से मिलना चाहता हूं सनान पाशा। इतना अरसा खामोश रहा काफी है। कुछ है जो अब मैं भी कहना चाहता हूं। वालिदा, अगर आप पाबंदियों की वजह से परेशान थीं तो उस बारे में मुझसे बात करती। यूं चोरी छुपे दीवान जमा करना और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ वालिदा? क्या बादशाह बनने का शौक हो रहा है? मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी बात सुनना गवारा नहीं किया। मैं बार बार कहती रही कि कानून को मजाक बनाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आपने क्या किया? नहीं सुनी मेरी बात। ना आपको कानून की परवाह है, ना ही आपको मेरे फैसले की परवाह है। आपने शेखुल इस्लाम को सजाए मौत दी, उसके बाद अवाम के लिए इतने सख्त कवानीन मुकर्रर कर दिए, तो किसी एक को तो आपको इस बात का एहसास दिलाना होगा। वालिदा, आप मुआफी मांगने के बजाय अपनी गलतियों को सही साबित कर रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना ही सल्तनत और ना ही सल्तनत के कामों में मदाखलत कीजिएगा। उसके बावजूद भी नहीं मानी आप। मैंने बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की। कई सालों से मैं इस हुकूमत को बहुत काबिलियत से चलाती आई हूं, और अगर रास्ता दिखाना गुस्ताखी है तो मैंने की है। वालिदा, अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी है। हर गुनाह और सवाब का जिम्मेदार मैं हूं, और आपको भी ये बात कबूल करनी होगी। अगर आपने ऐसा ना किया तो इसके नताइज आप जानती हैं। नताइज भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। आप क्या कर लेंगे? जैसे कहवा खानों के मालिक तंबाकू बेचने वाले, अफीम बेचने वालों की जान ली है, वैसे मेरी भी जान ले लोगे। वैसे भी इसके सिवा आपको आता क्या है? कुछ भी नहीं। वालिदा, आप यहां से जा रही हैं और दोबारा इस महल में वापस नहीं आएंगी। पुराने महल जाएंगी आप।